नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जेएनवी पाठशाला। मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। जी हाँ, एक नवोदयन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग पे फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर चुका है, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो वीडियो लेट हो गई है यार, इसके लिए माफ कर देना प्लीज। वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो जो हमारा वीडियो का 6 पार्ट है, यानी 6 पार्ट से हम पढ़ेंगे, वो है कॉम्प्लिकेशन ऑफ फिगर, यानी आकृति पूर्ति। तो इसमें आकृति पूर्ति में आपको कुछ स्पेशल आकृतियां हैं, उन्हीं को पूरा करना है। तो जैसे कि इसमें आपको ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्किल, यानी त्रिभुज और वर्ग और वृत्त, इन्हीं तीनों आकृतियों को मतलब पूरा करना है। हम अपने 21 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि इन 4 ऑप्शनों में से हमें उसको ट्रायंगल के जैसा मतलब बनाना है। तो अब आप आराम से देखते जाओ कि इसको मतलब इसके नीचे वाले पोर्शन को देखो। इन्हीं चारों में से हमें ढूंढना है कि कौन यहाँ पे फिट बैठेगा। एक एक ऑप्शन को देखेंगे। तो ऑप्शन ए को अगर हम देखें तो इसमें आप देख सकते हो जो नीचे का पोर्शन है वो हमें मतलब कुछ सर्किल, हाफ सर्किल टाइप का गोला जैसे इमेज दिख रहा है वैसे चाहिए, लेकिन इसमें मतलब एकदम सीधा ऐसे ट्रायंगल टाइप का दे दिया, इसीलिए ये गलत है। ऑप्शन बी आप देखोगे तो इसमें वो खुद ही खाली दिया हुआ है, इसलिए ये भी गलत है। और ऑप्शन सी और डी अब आपके पास बचा हुआ है। तो ऑप्शन सी जब आप देखोगे तो इसमें एक आपको कॉमन मिस्टेक दिखाई दे रहा होगा कि सी टाइप का बना करके उसमें नीचे लाइनिंग कर दिया है, इसलिए ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो गया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में तो एकदम नॉर्मल है, मतलब काफी इजी है, आप इसको देख करके भी बता सकते हो। लेकिन मतलब इसमें भी कुछ चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो, जैसे कि आप इसको हाफ हाफ में बांट दो। तो जब आप हाफ फिगर में आप बांट दोगे तो आप देखोगे कि उसमें जो सर्किल है मतलब वृत्त है वो 4 भागों में बांटा हुआ है ऊपर के साइड में। उस तरीके से जैसे मैं फिगर बना रहा हूँ तो नीचे के साइड में भी एक तो बना हुआ है, लेकिन 3 हमें चाहिए। तो इसलिए आप देख सकते हो। तो आप जब ऑप्शंस में से देखोगे तो आप देखोगे कि ऑप्शन ए गलत है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी भी गलत है और ऑप्शन सी और बी, अब इन्हीं तीनों में 3-3 दिया हुआ है। लेकिन इनमें एक चीज़ और आपको कॉमन ढूंढना है कि इसके जो बाउंड्रीज है वो कलर किया हुआ है, यानी पूरा भरा हुआ है, जबकि ऑप्शन सी में खाली खाली है, इसीलिए ऑप्शन सी और ए और डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आप आराम से देख करके भी इसमें बता सकते हो। बस इसमें आपको स्क्वायर एक पूरा करना है, एम टाइप का जो बन रहा है उसी को हम ऑप्शन पे सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन ए, सी और डी ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे इस क्वेश्चन का कोई भी मतलब रिलेशन ही नहीं है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 24। तो ये तो काफ़ी इजी है, एकदम बच्चों के खेल जैसा है। इसको बस वहीं पे वो फिगर उसको मतलब कंप्लीट करना है, जो फिगर वहाँ पे भर जाए। तो आप देखोगे कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए और बी ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन का सेंस है, यानी जो दिशा होना चाहिए वो गलत दिशा में दे दिया, इसीलिए ये दोनों गलत है। अपने नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो दर्पण प्रतिबिंब, यानी मिरर इमेज। तो इसी को सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैं आपको कई प्रो टिप दूंगा, तो आप एकदम ध्यान से इसको देखते रहो। मतलब ये तो समझो कि आपका 4 में से 4 क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सही ही होगा। जो आप ये एक्स और वाई दिखाई दे रहा है आपको लिखा हुआ, और इस पे एक मिरर टाइप का ये बना हुआ है, यानी ये आईना को दर्शाता है, मिरर को, दर्पण को ये दर्शाता है ये फिगर। तो ये जो मिरर है ये किसी भी साइड हो सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट कहीं भी। तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि ये किस साइड है। मे बी ये ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि ये राइट साइड ही दिया रहता है, लेकिन कई बार नीचे और ऊपर भी दे देता है। तो जब भी मिरर राइट साइड में रहेगा तो जो फिगर होगा 180 डिग्री पे वो पूरा टर्न हो जाएगा, यानी पलट जाएगा बिल्कुल। यानी जो राइट साइड में रहेगा वो लेफ्ट साइड में, जो लेफ्ट साइड में रहेगा वो राइट साइड में चेंज हो जाएगा, ऐसे ही। तो जो आप लेफ्ट साइड के कॉर्नर में जो ट्रायंगल देख रहे हो वो सर्किल के पास आ जाएगा, और जो सर्किल है वो ट्रायंगल के पास चला जाएगा, यानी वो दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे। और यही काम नीचे में भी होगा। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भरा हुआ ट्रायंगल है, यानी जो कलर किया हुआ है, वो किस साइड रहेगा, और जो खाली ट्रायंगल है वो किस साइड रहेगा। बस यही एक चीज आपको ध्यान रखना है और ऑप्शन में ढूंढना है कि कौन इस पे फिट बैठता है। तो आप देखोगे कि कॉर्नर साइड में ऑप्शन बी और ए पे सिर्फ फिट बैठ रहा है, ऑप्शन सी और डी ये दोनों गलत है बिल्कुल। तो ऑप्शन ए और बी में सब हमें छांटना है कि कौन सही होगा। तो हम नीचे वाले पोर्शन को भी देखेंगे। तो इसमें आप देखोगे कि जो वृत्त है वो जो कलर किया गया है वो मतलब लेफ्ट साइड में चला जाएगा, बाएं तरफ में। तो आप देखोगे कि ऑप्शन ए में ही सिर्फ दिया है, ऑप्शन बी भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि इसमें अल्फाबेट कुछ लिखा हुआ है।
तो इसको हमें अब चेंज करना है, इसको मतलब मिरर में रिफ्लेक्ट करना है एक प्रकार से। मतलब इसको चेंज करने पे मतलब कौन सा फिगर बन सकता है। तो आपको तो कुछ अल्फ़ाबेट का अंदाजा होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट मिरर में कैसा दिखता है। तो जैसे कि यहाँ पे सी है, तो आप देख सकते हो कि सी उल्टा बनेगा तो वो कैसे बनेगा, और सी जो है वो वहाँ पे चला जाएगा एक्स के जगह पे, और एक्स जो है वो सी के जगह पे चला जाएगा। मतलब ये सभी चीज़ें एक मतलब ऑर्डर में चेंज हो जाएगी, जैसे कि जैसे है वैसे ही। तो पहले तो सी हो जाएगा हमारा, फिर इक्वल का साइन, और फिर ये जो सर्किल बना करके इसमें जो लाइनिंग किया गया है इस बात का हमें ध्यान रखना है, और फिर एक्स। अब आप देखो कि इसमें से कौन सा फिगर इससे मिलता जुलता है, मतलब बिल्कुल इसी के जैसा है। तो आप देखोगे कि ऑप्शन जो है हमारा है वो ऑप्शन डी ही हमारे पास ऐसा बिल्कुल मिल पाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें अल्फाबेटिकल ही देखना है, तो इसमें भी हमें ऑप्शंस पे ही बनाना है। तो इसको भी आप चाहो तो आराम से रिफ्लेक्ट कर सकते हो, यानी एक एक अल्फाबेट को चेंज कर सकते हो, आराम से लिख करके भी मतलब उसको चेंज करके आप बता सकते हो कि कौन सा होगा करेक्ट। तो अब आपको मैं एक प्रो टिप देता हूं, तो आप इसको ध्यान से देखो। आप क्या करो कि आपके पास जो क्वेश्चन पेपर है, मतलब एग्जाम देते समय मैं बता रहा हूं, तो आप उसको थोड़ा ऊपर हवा में उठाओ, और थोड़ा उठा करके अपने आंखों को नीचे करके क्वेश्चन पेपर को तब देखो। सिर्फ ऑप्शंस को देखना है, याद रखो, सिर्फ ऑप्शंस को। तो ऑप्शन में जब आप देखोगे तो आपको चारों ऑप्शन में खुद ही दिखाई देने लगेगा कि इन चारों में से कौन इंक लिखा है, कौन सीधा इंक लिखा है, वो ऑटोमेटिक आपको पीछे से देखने पे दिखाई देने लगेगा। तो इस प्रो टिप का यूज आप और भी फिगर्स पे कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा मिस्टेक की चांसेस रहती है कि किसी फिगर को अगर आप पहचानने में थोड़ा दिक्कत कर देते हो तो गलत हो सकता है। इस इंक वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो एक एक अल्फाबेट को हम लिख करके ही सॉल्व करेंगे। तो पहले तो के को हम चेंज करेंगे, फिर एन को, और फिर आई को, और आपको अब देखना है कि कौन सा फिगर इसके जैसा एग्जैक्ट मिल रहा है। तो जब एग्जैक्ट की बात है तो आप खुद ही देख सकते हो कि ऑप्शन जो हमारा है वो ऑप्शन बी एकदम मतलब करेक्ट इससे मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। तो 28 भी काफ़ी इजी है। इसमें सिर्फ आपको मतलब जो ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड का जो सिंबल है इन्हीं सभी को मतलब एकदम ध्यान में रखना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि माइनस ऊपर है, डिवाइड नीचे है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन ये जो प्लस और मल्टीप्लाई का सिंबल है ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी दोनों एक दूसरे का जगह ले लेंगे। तो यही आपको ढूंढना है इन ऑप्शन में से किस पे ये फिट बैठेगा। तो आप पहले कि मल्टीप्लाई और प्लस को ढूंढने से पहले आप माइनस को और डिवाइड को ढूंढो कि किसमें माइनस और डिवाइड सही और किसमें गलत है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए और बी गलत हो जाएगा, लेकिन सी और डी अभी भी बाकी है। तो इसमें हम देखेंगे कि सी और डी में अब हम प्लस और मल्टीप्लाई के ही सिंबल को देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल गलत है। सो दोस्तों अब हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, यानी कागज मोड़ना और काटने वाला। तो ये भी काफ़ी मतलब इजी क्वेश्चन है, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आपको मतलब छोटी छोटी चीज़ों का भी इसमें ध्यान रखना है कि कैसे काटा जा रहा है, किस किस डायरेक्शन में इसको मतलब फोल्ड किया जा रहा है। इन सभी चीज़ों का आपको मतलब एकदम ध्यान देना है। तो इस तरीके से हम अपने अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 29 क्वेश्चन को अब हम देखेंगे, तो इसमें हम स्टेप वाइज चलेंगे। जैसे ये फिगर 1 हो गया, ये 2 और ये 3, तो इस तरीके से हम एक एक स्टेप वाइज चलेंगे। तो पहले स्टेप में आप देखोगे कि इसको हाफ फोल्ड किया है, सेकेंड स्टेप में इसको भी हाफ फोल्ड कर दिया गया है, और थर्ड स्टेप में क्या किया गया है कि इसको भी फोल्ड करके इस पे ऐसे 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 फिगर बना है। तो जब इसको खोला जाएगा इस स्टेप में लाने के लिए सेकेंड स्टेप में, तो ये कैसा फिगर बनेगा, ये ऐसे ऐसे फिगर बनेगा, लेकिन ये बीच वाला लाइनिंग नहीं रहेगा, यानी ये जो फिगर बनेगा वो ऐसे 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 बन जाएगा। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है कि वैसे वैसे फिगर इन चारों ऑप्शन में बना है, तो कौन बैठेगा यहाँ पे सटीक। तो आप यहाँ पे देखो कि जो फिगर यहाँ पे ऐसे बनेगा तो खोलने पे इस साइड भी बनेगा, फिर इस साइड भी और इस साइड भी, यानी ये बिल्कुल ऐसे 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 और ऐसे करके बनेगा, और इन पे ऐसे ऐसे फिगर ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे कर करके ये बनेगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैं आपको एक प्रो टिप भी दे दूं, अगर आपको मतलब कागज कटिंग सॉल्व करने में दिक्कत होता है तो चिंता की कोई बात नहीं, आप एडमिट कार्ड का डबल 2 कॉपी करा लो, मतलब डबल पेज उसका एडमिट कार्ड का आप निकलवा लो, 2 कॉपी से प्रिंट आउट करवा लो उसका, और उसको लेकर के जाओ। आपके पास एक एडमिट कार्ड होगा, उससे आप आराम से मतलब उसको फाड़ फाड़ करके आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, बना सकते हो। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 30 की। तो 30 क्वेश्चन में भी आप देखोगे कि पहले इसको ट्रायंगुलर शेप में मतलब इसको फोल्ड किया गया है, और देन इसको फिर से अगेन फोल्ड कर दिया गया है, और उसके बाद से यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे कट किया गया है साइड में ऐसे। तो अब सेम यही कट आपको इस चारों फिगर में ढूंढना है कि किसमें ऐसा कट किया गया है।
तो आप देखोगे कि एकदम ये आसान है, सिर्फ ऑप्शन डी में ही ऐसा किया गया है और आपको पता भी है। और जब इस फिगर को खोला जाएगा तो ये सिर्फ ऑप्शन डी के जैसा ही बन पाएगा, बाकी और सभी जितने भी फिगर्स हैं ये गलत है ना। 31 की तो 31 में भी आप देखोगे तो बिल्कुल ये इजी है, बिल्कुल ये 29 क्वेश्चन के जैसा ही है कि यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे जब खोला जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। ये जो छोटे छोटे सर्किल हैं ये 4 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि ये फिर से बनेगा, तो ये पहले तो ऐसे बन रहा है तो ऐसे बनेगा, और देन फिर यहाँ से अगर ये खुलेगा तो ऐसे खुलेगा, और फिर ऐसे और ऐसे, यानी इसका जो शेप होगा वो कुछ ऐसे बनेगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बाकी सभी ऑप्शंस गलत है। तो इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी काफी इजी, इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया गया है और देन उसके नीचे एक सर्किल बनाया गया है, और वो भी ये दोनों ये बीच में है, ये फिगर के बीचों बीच है। तो आपको इसी चीज को बस ढूंढना है कि किसमें जो ट्रायंगल बनाया गया है और उसके नीचे सर्किल हो और वो बीचों बीच में हो। तो आप देखोगे कि ये गलत है, क्योंकि इसमें सर्किल ऊपर कर दिया है, और ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो हमारे पास ऐसे यहाँ पे ऑप्शन से ही पता चल गया कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। ये तो काफी मतलब सिंपल है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है फिगर फॉर्मेशन, यानी आकृति निर्माण। इसमें आप देख रहे हो कि ये 4 आकृतियां दी हुई है, और इन्हीं 4 आकृतियों से इसमें कौन सी आकृति बनी हुई है यही हमें पता करनी है। तो सबसे पहले 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें आप क्या करो कि सिर्फ ऑप्शन पे बनाओ, मतलब ऑप्शन में ही ढूंढो कि किस ऑप्शन में ये जो चारों आकृतियां दी हुई है वो किस ऑप्शन में मतलब है, चारों के चारों आकृतियां। तो इसको सॉल्व करने का प्रो टिप हमेशा याद रखो कि आप सिर्फ ऑप्शन में ढूंढो कि कौन ऑप्शन में मतलब ये चारों आकृतियां दी हुई है किस ऑप्शन में। तो सबसे पहले एक एक आकृति को लेकर के इसमें ढूंढो कि कौन आकृति कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले हम इस आकृति को लेते हैं, यानी ये एक ट्रायंगल है, इसी को हम ढूंढते हैं। तो आप देखो कि इसमें ट्रायंगल वो कहाँ है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल जो होगा वो राइट ट्रायंगल ही बनेगा, ना कि वो एक क्विट ट्रायंगल बदल जाएगा। यानी जो सेम फिगर रहेगा वो सेम फिगर ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। तो वही चीज आपको इसमें करके अब ढूंढना है। तो ये जब ट्रायंगल आप ढूंढोगे तो इस फिगर में नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा हमारा। लेकिन ऑप्शन बी में है हमारा, और ऑप्शन सी में भी हमारा बिल्कुल नहीं है, और ऑप्शन डी में भी देखा जाए तो ऑप्शन डी में ये हमारा जो ट्रायंगल है वो इसमें कहीं भी 90 डिग्री नहीं बन रहा है, लेकिन ऑप्शन डी वाले में चारों की चारों जगह 90 डिग्री बन रहा है, इसीलिए ये गलत है। जब ये तीनों गलत है तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 भी काफी इजी है, इसमें भी आपको पहले दोनों ये बड़े बड़े ट्रायंगल्स आप ढूंढ लो कि कहाँ कहाँ बड़े बड़े ट्रायंगल्स है जो 90 डिग्री बना रहा है। तो आप देखोगे कि इसमें भी 90 डिग्री दोनों में बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, इसमें भी जो ट्रायंगल्स है यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पे जो है ये गलत है आकृति, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल है, यानी ये चतुर्भुज है, ये त्रिभुज नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। अब हमारे पास ये 3 ऑप्शंस हैं, लेकिन इसमें आप देखोगे कि अब हम इस फिगर को भी ढूंढते हैं। तो ये जो दोनों फिगर है, तो ये ये ऑप्शन सी में भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शन ए और बी है। तो ऑप्शन ए आप देखो, ये जो है ये स्क्वायर है, और हमें क्या चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, और रेक्टेंगल हमारे ऑप्शन बी में है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा और ऑप्शन ए हमारा गलत। 35 तो काफी इजी, आप इसको देख करके भी बता सकते हो कि इनमें से कौन होगा। तो आप पहले इन तीनों को ढूंढो कि ये तीनों किसमें है। तो आप ये तीनों ढूंढोगे तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी अभी पेंडिंग में, ऑप्शन सी भी पेंडिंग में, और ऑप्शन डी भी। लेकिन एक चीज अब आप ध्यान से देखो, ऑप्शन सी भी हमारा गलत है। क्योंकि हमारा कोई भी एक और फिगर में ऐसे यहाँ पे क्रॉस नहीं किया है, यानी एक साथ 2 क्रॉस नहीं किया है, इसीलिए ऑप्शन सी भी हमारा गलत और ऑप्शन ए भी। अब हमारे पास ऑप्शन बी और डी है। तो डी ऑप्शन में आप यहाँ पे साइड में देखो कि कुछ एन टाइप का दिया हुआ है फिगर, जबकि हमारी इस फिगर में कहीं भी ऐसा नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो जाएगा और ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। तो 36 थोड़ा सा हार्ड है, इसमें आपको दिमाग लगाना। तो सबसे पहले हम स्क्वायर को ढूंढते हैं। स्क्वायर ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन बी में भी, लेकिन ऑप्शन बी में 2 स्क्वायर दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा गलत है। और ऑप्शन सी को देखते हैं, तो ऑप्शन सी में कहीं भी स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी और ए अब हमारे पास दोनों पेंडिंग में पड़े हुए हैं। अब इन दोनों में से हमें चुनना है कि कौन सा सही है। तो हम अपने बीच वाले अब आकृति को, मतलब जो फिगर है उसको सर्च करेंगे कि वो किस में है। तो अब आप पहले एक ऑप्शन ए को देखो और फिर ऑप्शन डी को, कि ये जो बीच वाला आकृति है ये किस में है।
तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि ये जो बीच वाली आकृति है ये ऑप्शन ए में तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑप्शन ए में जो आकृति दिखाई दे रहा है वो डिफरेंस है, और ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उसको आप देखोगे तो पलट दिया गया है और बिल्कुल वो करेक्ट है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं इस रीजनिंग के लास्ट पार्ट को। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो छिपी आकृति यानी हिडन फिगर। हमें ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये सभी फिगर्स इसके ऑप्शंस में ढूंढना है कि किस फिगर में छुपा हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 37 को हम देखते हैं। तो 37 में आप देखो कि फिगर जो हमारा है वो किस टाइप का बना हुआ है, मतलब किस तरीके का फिगर हमको ढूंढना है। तो आप देखोगे कि इसमें कुछ ऐसा बना करके ऐसा दिया हुआ है, इसी फिगर को हमें हर एक फिगर में ढूंढना है। इसमें आपको डायरेक्शन का सेंस रखना है, क्योंकि ये जो ऐसे डायरेक्शन है ये ऐसे ही रहेगा, ये नहीं कि आप इसको ऐसे बना करके ऐसे कर दो, नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसे गलत हो जाती है, इसलिए इसमें डायरेक्शन का एकदम मतलब अच्छे से रखो। लेकिन हाँ कुछ चीजें बिल्कुल भी बदल जाती है, जैसे कि कोई फिगर मान लीजिए ऐसा है छुपा हुआ है इस फिगर में, तो कभी कभी ऐसे भी करके छुपा हो सकता है। तो अब इसमें हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले हम एक फिगर को देखेंगे। तो इसमें ये लाइनिंग तो मिल जा रहा है, लेकिन इसके ऐसे लाइनिंग नहीं मिल रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में हमें कोई एक खड़ी लाइन ही नहीं मिल पा रही, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन सी को हम देखते हैं। तो ऑप्शन सी में हमारे पास ऐसे फिगर तो मिल जा रहा है, लेकिन ये जो लाइनिंग है ये नीचे की साइड कर दिया, जबकि हमें बीच में चाहिए, इसलिए इसको अभी पेंडिंग में रखो। अब हम ऑप्शन डी को देखते हैं। तो ऑप्शन डी में हमें एकदम आप देख सकते हो कि यहाँ पे एकदम करेक्ट मिल गया ये फिगर, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा ज्यादा करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी हम सही लगाएंगे, न कि ऑप्शन सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। तो 38 में भी आप फिगर को देख लो कि ये कोई स्क्वायर में ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, इसी को हमें ढूंढना है। तो आप देखोगे तो ऑप्शन ए में कोई ऐसा फिगर है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अपने ऑप्शन बी की। तो ऑप्शन बी में हमें कुछ वैसा फिगर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी को अभी हम पेंडिंग में रखते हैं। ऑप्शन सी में देखा जाए तो ऑप्शन सी में भी कुछ वैसा फिगर यहाँ पे आकर के ऐसे फॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन सी भी हमारा गलत है, और ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसलिए ऑप्शन बी ही हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें आप फिगर को यहाँ पे ऐसे देख सकते हो। तो 39 भी आप देखो कि इसमें किस तरीके का फिगर है, किसको मतलब आपको ढूंढना है। तो ये जो फिगर है इसको आप एकदम ध्यान से देखो और इसमें आप ढूंढने की कोशिश करो। तो आप देखो कि यहाँ पे आपको कुछ एन टाइप का यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा। तो बहुत सारे बच्चे इसी को लगा देंगे, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन जो दिया है वो गलत दिया है। साथ ही साथ हमें एन में ये अंदर की तरफ ये साइन ऐसे करके दिया हुआ है, जबकि इसमें बाहर के साइड दिया हुआ है। ऑप्शन बी में हमें कुछ एन टाइप का बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑप्शन बी में कुछ कुछ, तो ऑप्शन बी को अभी हम पेंडिंग में रखते हैं। अब हम देखते हैं ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी में यहाँ पे आपको भी एन एकदम साफ साफ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे अंदर की तरफ लाइनिंग चाहिए वो नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा, और ऑप्शन ए भी गलत है। और ऑप्शन डी देखते हैं। तो ऑप्शन डी तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये गलत है, क्योंकि इसमें ये जो लाइनिंग है ये सीधा कर दिया है, जबकि हमें कैसे चाहिए, अंदर की तरफ चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत है, और ऑप्शन बी ही हमारा बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। इसको तो आप एकदम अच्छे से देखो, ये एकदम कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो आप देखो कि इसमें ऐसा करके कुछ ऐसा ढूंढना हुआ है, ऐसे करके कुछ ऐसा इस तरीके का कुछ फिगर है, इसको इसमें हमें ढूंढना है। तो अब आप हम एक एक फिगर को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे। तो ऑप्शन ए में ऐसा कोई भी फिगर नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। बी के बारे में, तो ऑप्शन बी में कहीं भी वैसा फिगर ऑप्शन बी में भी नहीं बन रहा है जो इससे मैच करे, मतलब किसी भी डायरेक्शन से आप घुमा करके भी इसको चाहो तो देख सकते हो, तो ये भी हमारा गलत है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी को। तो अगर आप ऑप्शन सी को देखो तो यहाँ पे हमें कुछ ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे करके ऐसे यहाँ पे ये फिगर बन रहा है। तो इसको अगर हम पेंडिंग में भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर अभी हमने पूरे ऑप्शन को चेक नहीं किया, तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन डी के बारे में। तो ऑप्शन डी को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें मतलब भी यहाँ पे एक ए बन रहा है, तो इसमें सीधी लाइन है, इसलिए ये तो गलत है। लेकिन फिर यहाँ पे भी ए बन रहा है, यहाँ पे भी सीधी लाइन है, और यहाँ पे और जितने भी मतलब ए टाइप का शेप बन रहा है वो सभी के सभी मतलब उसमें सीधी लाइनिंग क्रॉस करे, इसलिए ये भी गलत है। और ऑप्शन सी हमारा जो यहाँ पे मैच कर रहा है ये हमारा बिल्कुल सही है।